यहाँ पर जिक्र करेंगे ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 13 मुआहदे और मफाहमत की याददाश्तें तय पाई हैं। पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफा जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको जल्द 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने के अज़्म का इरादा किया है। मज़ीद इस हवाले से क्या अच्छी खबरें हैं, ताल्लुकात मज़ीद कैसे बेहतर होंगे, इस सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने BKS के लिए वक्त निकाला। कैसे देखते हैं मसूद पेज़ेश्कियान का जो ये दौरा था, इसको तिजारती ताल्लुकात के हवाले से, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से, दो तरफा शराकतदारी के हवाले से, क्या समरात हैं इसके? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साइमन सदफ मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं और ये आप अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें ईरान के साथ और पूरे इस रीजन में ज़्यादातर कंट्रीज के साथ, चाहे वो चाइना हो, वो UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, अब US हो, या फिर तुर्की हो, या फिर यूरोपियन यूनियन हो, या ईरान हो, अजरबैजान हो, सेंट्रल एशिया जो है, तो इन सबके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद जाके और जो है बिजनेस की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और ये दौरा भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि ईरानी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान आके $10 बिलियन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी $10 बिलियन हम लेके जा सकते हैं ट्रेड को, और उससे ज्यादा का भी पोटेंशियल है। और इसमें अगर आप करंट ट्रेड देखें वो तकरीबन कोई $3 अरब के करीब है, जिसमें हम कोई $1.5 अरब के करीब इंपोर्ट करते हैं और तकरीबन एक्सपोर्ट भी हमारी कोई $1 बिलियन के करीब है। तो ओवरऑल जो है कोई $2.5-3 बिलियन का ट्रेड हम आराम से बहुत इजीली डिफरेंट एरियाज में कोलैबोरेट करके $10 अरब लेके जा सकते हैं। और सिर्फ ईरान के साथ नहीं, रीजन के कंट्रीज के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, वो कंट्रीज हैं सारे जिनके पास ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा है, ये जो मिनरल्स का पोटेंशियल है ये बहुत ज्यादा है। उसके अलावा उनके पास जो है, आप देखें ईरान की इकॉनमी काफी बंद रही है, इतना ज्यादा जो है दुनिया के साथ ट्रेड नहीं किया, उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को जो है सिंगल हैंडली खड़ा किया है। वो गाड़ियां तक बनाते हैं और उनके यहाँ रिफाइनरीज जो है वो एक उनके यहाँ डेफिशिएंसी है, ऑयल और गैस तो उनके यहाँ बेतहाशा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें हमारी जो बलूचिस्तान की इकॉनमी है वहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड होती आई है, बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती आई है। इसको जो है डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, ताकि हमारे बलूचिस्तान के लोग और वो सारे लोग जो बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, इस तरह के जो बॉर्डर्स हैं, उनको बहुत बेहतर अपलिफ्टिंग मिल सकती है और जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो खुर्रम, अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें किन किन शोबों में दोनों मुल्कों में ये ताउन हुआ है कि वो एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड? देखिए जी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। 13 MOUs की बात हुई है, उसमें टूरिज्म है, उसमें इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड रिसर्च है, साइंस एंड आपकी साइंस रिसर्च, इनोवेशन, टूरिज्म, आप यू नेम इट। इसमें जो है बेतहाशा जो है कोलैबोरेशन हो सकती हैं, क्योंकि ईरान के पास भी बेहद जो है वो ये कह लें कि उनके पास भी रिसोर्सेज हैं, उनके पास भी वो एरियाज हैं जिन पर उन्होंने एक्सपैंड करना है। पाकिस्तान के पास मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है केमिकल्स बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रोवाइड कर सकता है, उसमें फर्टिलाइजर है, उसमें और बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो उनके पास नहीं होती, या उनके पास वो सारी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास डेफिशिएंट है, एनर्जी का एरिया बहुत बड़ा है। तो इसमें तो आप यू नेम इट, 13 MOUs में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कल्चर तक कवर किया है इसके अंदर, इसमें और डाइवर्सिटी भी है, इसमें हर चीज़ है ऑलमोस्ट। और खुर्रम, जो आप 13 MOUs की बात कर रहे हैं, इन MOUs के ऊपर बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगा? देखिए, वो तो अभी से शुरू हो जाएगी ना जी। अगर उसमें देखें कि उसमें जो एग्जीक्यूशन लेवल पे टीम्स हैं उनको भी जो है आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि जी अब एग्जीक्यूशन टीम्स जो आपस में काम करके इनको जल्दी मटेरियलाइज करें, तो इसमें कोई देर नहीं लगनी। बात यह है कि दोनों तरफ से कमिटमेंट जब हैं, टॉप लेवल पे कमिटमेंट है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब टॉप लेवल पे कमिटमेंट होती है उसकी जो कन्वर्शन होती है वो तेज होती है। राइट। अच्छा, और खुर्रम, हम साथ में ये देख रहे हैं, आपने बात की कि पाकिस्तान की इस वक्त जो ज़ाहिर है हम देख रहे हैं माशाल्लाह जो बुनियादी मरसूस में कामयाबी के बाद एक अच्छा इमेज सामने आया है, ट्रेड की बात हो रही है, ख़ास तौर पे हम अगर इस रीजन की बात करें, चाइना हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया, कितनी पॉजिटिव अच्छी खबर है पाकिस्तानी मईशत के लिए ओवरऑल?
देखें, मैं तो ये शुरू में कहा ना, जैसे मैंने कि पाकिस्तान के लिए तो ज्यादातर पॉजिटिव खबरें हैं, खासकर मईशत से रिलेटेड, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इंटरनली जैसे 15 महीनों में स्टेबलाइजेशन अचीव हुई है, जैसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने की कोशिश की गई है, चाहे वो शरह सूद हो, चाहे टैक्सेस का जो है वो लगना हो, उसमें जो है अब आहिस्ता आहिस्ता कमी हुई है। कितनी कमी हुई है ऑफ कोर्स उस पर बात की जा सकती है, बट एक डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हुआ है। उसके साथ साथ एनर्जी प्राइसेस में कमी की बात हो रही है। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खुद कह रहे हैं कि ऑयल एंड गैस में अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। हालांकि वो टैरिफ की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हो, वहां से एक्सपोर्ट हो, लेकिन वो वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जो कि सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जाके ऑयल एंड गैस मार्केट डिस्कवर करके वहां पे जो है वो एक्सप्लोर करके और पूरे रीजन को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये देखिए छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब ये हम पर है कि हम कैसे उसको कैपिटलाइज करते हैं, कैसे इस पे अपने लोगों के लिए बेहतरी क्रिएट करते हैं। तो ईरान तो हमारा है ब्रदर कंट्री। मैं तो ये कह रहा हूँ इससे बियॉन्ड कितनी चीजें हुई हैं। अजरबैजान से लेकर सेंट्रल स्टेट के साथ प्राइम मिनिस्टर ने जो है मुलाकातें की, उनके साथ ट्रेड बढ़ाने की बात की। लेकिन बात यही है, आप ट्रेड बढ़ाने की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक्सचेंजेस की बात करें, रादर देन एड और लोन्स की बात करें। अच्छा, और खुरम अभी हमने देखा बुनियाद मरसूस से पाकिस्तान को अजीम फतह मिली, फिर उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने इसराइल की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अब पाकिस्तान तो शुरू से ही ईरान का ब्रादर मुल्क रहा है। किस तरह देखते हैं खित्ते में इन दोनों ममालिक की अहमियत को व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे जो प्रायोरिटी, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उसको सिक्योरिटी ही है, क्योंकि जब आपके साथ पड़ोसी होता है, आपके साथ दीवार से दीवार मिलती है, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है जी। उसकी भी सिक्योरिटी, आपकी भी सिक्योरिटी, और दरम्यान में इतना अच्छा एक्सचेंज हो, इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी, इतने अच्छे तरीके से आपस में कोलैबोरेशन हो कि सिक्योरिटी जो है वो बेहतर तो हो ही, उसके अलावा लोग जो आपस में मिलते हैं, कम्युनिकेशन होती हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है, उसके अलावा जो है आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है, इम्पोर्ट हो सकती है। ओवरऑल जो है देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे रीजन के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी होती है तो एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती है तो लोगों की जो है वो लोगों को फायदा होता है। इन्वेस्टर और ज़ाहिर है बिजनेसमैन जो है उनका एतमाद भी बढ़ता है। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद हमारे साथ है, और इसी तरीके से जी पॉजिटिव न्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस